नमस्कार दोस्तों, आप सभी को श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चौहान वंश की उत्पत्ति के स्रोतों की। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, चौहान वंश की उत्पत्ति के स्रोत सबसे पहले आता है दोस्तों राजपूत काल। राजपूत काल, देखो राजपूत काल का जो समय है वो क्या है, 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी, या हम ये कह सकते हैं शताब्दी की बात करें तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। ठीक है। देखो, राजपूतों का जो काल है वो है 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी, या हम कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। अब बात करेंगे चौहान वंश की उत्पत्ति के स्रोत। तो कौन कौन से उत्पत्ति के स्रोत हैं उनकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है अग्निकुंड सिद्धांत। पहला है अग्निकुंड सिद्धांत। देखिए, अग्निकुंड जो सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन कर रहा है वो कौन है? वो है चंद्रबरदाई। सर चंद्रबरदाई कहाँ कर रहा है? इस चंद्रबरदाई की एक ग्रंथ है चंद्रबरदाई का, वो है पृथ्वीराज रासो। वही पृथ्वीराज रासो है जिसको शुरुआत किसने की थी? चंद्रबरदाई ने, और पूरा किया था चंद्रबरदाई का पुत्र था जिसका नाम है जलहण। देखो, इसमें क्या बताया? इसमें बताया कि एक पर्वत है। ये पर्वत कौन सा है सर? ये पर्वत है आबू पर्वत, जो कहाँ है? सिरोही के अंदर है। आबू पर्वत पर एक महर्षि रहा करता था, महर्षि, और महर्षि का क्या नाम है? महर्षि वशिष्ठ। इस महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ पर यज्ञ किया था। ये अमनकुंड है, यज्ञ किया था। और इस यज्ञ को राक्षस आकर इसको अपवित्र कर देते थे। अपवित्र, राक्षस लोग आकर इसको अपवित्र कर देते थे। तो इस महर्षि वशिष्ठ ने क्या किया? इसी अग्नि से 4 राजपूत जातियों का क्या किया? उत्पत्ति किया। तो वो सर 4 कौन कौन से हैं? देखो, ये चारों ध्यान में रखना, क्रम से याद रखना। पहली है परमार, दूसरी है प्रतिहार, तीसरा है चालुक्य। ध्यान में रखना दोस्तों, इस चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता है। सोलंकी, ठीक है। और जो चौथी शाखा है वो है दोस्तों चौहान। यानी महर्षि जो वशिष्ठ हैं उसने 4 जो अग्नि से 4 चौहानों की जो शाखा है उसका उत्पन्न किया। तो देखिए, परमार, प्रतिहार, चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता है, चौहान। इन जो 3 है, इनसे राक्षसों का विनाश नहीं हुआ, जिसके कारण जो चौहानों की उत्पत्ति की और चौहानों ने इन राक्षसों का क्या किया? वध किया। तो ये कौन सी है? चौहान। तो चंद्रबरदाई के जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है कि जो चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड सिद्धांत से है। अब देखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन कौन है उनकी बात करें तो इसी अग्निकुंड जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन कौन कर रहा है? तो देखिए, पहले कभी आपने नाम सुना होगा मूढ़ोत नेणसी का और सूर्यमल मिश्रण।
तो अग्निकुंड सिद्धांत में ध्यान में रखना सूर्य मल मिश्रण। और दूसरा कौन है सर? दूसरा है मुणोत्नेणसी। मुणोत्नेणसी यानी अग्निकुंड सिद्धांत का जो प्रतिपादन कर रहा है वो चंद्रप्रदाई अपनी ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में, और उसका जो समर्थन कर रहे हैं वो समर्थन सूर्यमल मिश्रण और मुणोत्नेणसी कर रहे हैं। देखिए सूर्यमल जो मिश्रण है ना, सूर्यमल मिश्रण ये अग्निकुंड का ही प्रतिपादन कर रहा है, लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना कि सूर्यमल मिश्रण की और विशेष बातें मैं यही बता देता हूँ। तो देखिए इसके जन्म की मैं बात करूँ, जन्म हुआ था हिरणा गांव में। हिरणा गांव, सर हिरणा गांव कहाँ है? ये है दोस्तों बूंदी में। हिरणा गांव कहाँ है? बूंदी में है। आगे बात करें सूर्यमल मिश्रण की, तो देखिए सूर्यमल मिश्रण है ये किसका दरबारी था? तो महाराव राम सिंह का, महाराव राम सिंह। और इस राम सिंह का क्या था? दरबारी था। महाराव राम सिंह का क्या था? दरबारी था। सर ये महाराव राम सिंह कहाँ का था? ये दोस्तों बूंदी का ही था। बूंदी का शासक था महाराव राम सिंह, उसका दरबारी कवि था। सूर्यमल मिश्रण ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, उनका भी थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई। कौन कौन से हैं? जैसे वीर सतसई, वंश भास्कर, सती रासो, छंदोमयुख, राम रंजाट, ध्यान में रखना, राम रंजाट। तो वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, छंदोमयुक्त, राम रंजाट, रूपावली। देखो अब देखो बात क्या आती है कि वंश जो वीर सतसई है, वीर सतसई में ये वीर सतसई है ये राजस्थान का प्रथम ग्रंथ है जो अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी, और 1857 की क्रांति में हमारे क्रांतिकारियों को मतलब आकर्षित करने का काम किया था इस वीर सतसई में। कौन कौन से? इसमें एक दोहा बोला गया है, इलाहा न देनी आपनी हालुरिया हलुराय, पूत सिकावे पालना मर्त बढ़ाई माए। दूसरी बात करें वंश भास्कर की, वंश भास्कर महाराव राम सिंह के कहने पर ही शुरुआत की थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, राम सिंह और साथ में जो आपका जो शासक है सूर्यमल मिश्रण, इनके बीच में अनबन हो गई, जिसके कारण इसको छोड़ दिया था, बीच में छोड़ दिया था। इसको पूरा किया था दत्तक पुत्र जिसका नाम है मुरारी दान, उसने पूरा किया था। सती रासो, छंदोमयुख है, साथ में राम रंजाट को 10 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ कर दिया था इसने। और रूपावली, ये क्या है? इसके ग्रंथ हैं। किसके ग्रंथ हैं? सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ हैं। इसमें से एक और भी ग्रंथ आता है महत्वपूर्ण, वो भी याद रख लेना, बलवंत विलास। दोस्तों ध्यान में रखना, इसको कई बुकों में बलवंत विलास मिलता है और कई किताबों में बलबुद्धि विलास। ठीक है, अब देखो मैंने कहा अग्निकुंड का प्रतिपादक कौन है? सूर्यमल मिश्रण भी है, समर्थन कर रहा है। तो जन्म कहाँ हुआ था? हिरणा गांव कहाँ है? बूंदी में। जन्म सर कब हुआ था? तो ध्यान में रखना 1851 ईस्वी में हुआ था। महाराव राम सिंह के दरबारी कवि हैं जो बूंदी का शासक था। इसके प्रमुख ग्रंथ आते हैं, और वो ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो ग्रंथ है वीर सतसई, जिसमें ये राजस्थान का प्रथम ग्रंथ है जो अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी।
इसमें लिखा हुआ है इल्हान देनी आपनी हालुर या हलुराय पूत सिकावे पालना मर्त बढ़ाई माए 1857 की क्रांति का है। वंश भास्कर, और वंश भास्कर को राम सिंह के कहने पर ही शुरुआत की थी, फिर अनबन हो गई थी जिसके कारण बीच में ही छोड़ दिया था। फिर पूरा किसने किया? इसका दत्तक पुत्र है मुरारी दान, उसने पूरा किया था। सती रासो है, छंदोमयुक्त है, राम रंजाट है। दोस्तों ध्यान में रखना, राम रंजाट है। 10 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ कर दिया था इस ग्रंथ को। रूपावली है और साथ में बलवंत विलास है, या इसको कहा जाता है बल बुद्धि विलास। अब देखो दूसरा कौन है? दूसरा है सर मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी है वो भी अग्नि जो कुंड है इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है। तो देखो मोहनोत नैणसी की बात करते हैं। सर मोहनोत नैणसी कौन है? मोहनोत नैणसी है ये मारवाड़ का जसवंत सिंह है। जसवंत, और जसवंत सिंह का क्या है? ये दरबारी कवि है, यानी मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का क्या है? दरबारी कवि है। दूसरी बात, इनके 2 प्रमुख ग्रंथ आते हैं। सर 2 प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से आते हैं? एक का नाम याद रखना दोस्तों, नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। दूसरा ग्रंथ कौन सा आता है? वो आता है मारवाड़ रा परगना री विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत। ध्यान में रखना, इसी मारवाड़ रा परगना री विगत को कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। और क्या है इसकी विशेष बातें? तो मोहनोत नैणसी है, इसे कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल। इसको तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। और ध्यान में रखना सूर्यमल मिश्रण की एक उपाधि भी है, जो कौन सी है? वीर रसावतार, वो बात भी ध्यान में रखना। राजस्थान का अबुल फजल सर किसने कहा? तो मोहनोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा? मुंशी देवी प्रसाद, इस प्रसाद ने ही कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा? राजस्थान का अबुल फजल, और अबुल फजल है ये अकबर के दरबार का एक नवरत्नों में से एक है। और दोस्तों अबुल फजल ने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक का नाम क्या है? अकबरनामा। किसने लिखा? अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा था। अब देखो मुंशी देवी में प्रसाद की भी यहाँ फिर थोड़ी सी बात करूँ तो मुंशी देवी प्रसाद का संबंध है दोस्तों जयपुर से, जयपुर से। एक बात। दूसरी बात क्या है? सर इसके 2 प्रमुख ग्रंथ आते हैं, बिल्कुल प्रमुख ग्रंथ आते हैं, याद रखना। एक है कानून की माला, कानून की माला। दूसरा ग्रंथ कौन सा आता है? दूसरा ग्रंथ आता है राव मालदेव, राव मालदेव व चंद्रसेन, चंद्रसेन का चरित्र। तो देखो मैं बात कर रहा हूं किसकी? मोहनोत नैणसी की। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। इसके 2 प्रमुख ग्रंथ आते हैं, एक तो नैणसीरी ख्यात, दूसरा मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, और मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद का संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। और इसके 2 प्रमुख ग्रंथ आते हैं, एक कानून की माला और दूसरा ग्रंथ आता है वो आता है राव मालदेव व राव चंद्रसेन का चरित्र। देखो तो ये तो है किसे? अग्निकुंड सिद्धांत से। तो आपका पहला तो हो गया कौन सा? अग्निकुंड सिद्धांत। दूसरा देखो, दूसरा सिद्धांत कौन सा आता है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा है सूर्य कुंड सिद्धांत, सूर्य कुंड सिद्धांत। देखो सूर्य कुंड सिद्धांत का मतलब चौहानों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जयानक, जयानक। सर कौन से ग्रंथ में? तो इस जयानक का ग्रंथ है पृथ्वीराज
पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। अब देखो जैनक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, लेकिन सर इसका समर्थन कौन कर रहे हैं, किसका, सूर्यकुंड सिद्धांत से, तो वो भी देख लीजिएगा। एक आता है जो ग्रंथ लिखा था जिसने, वो ग्रंथ कौन सा है, हमीर महाकाव्य, जिसके लेखक हैं नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। और कौन से ग्रंथ में, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। और कौन सा है, एक जोधराज का ग्रंथ आता है, जोधराज। और इस जोधराज का जो ग्रंथ आता है वो है हमीर रासो। एक आता है नरपति नाल है, नरपति नाल है। ये नरपति नाल है जो विग्रहराज चतुर्थ का क्या था, दरबारिक था, नरपति नाल है। इसे लिखा था बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो। अगला क्या है, अगला है डॉक्टर गौरी शंकर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो देखो मैंने क्या बताया, चौहानों की उत्पत्ति सूर्य कुंड सिद्धांत से कौन कौन मान रहे हैं, वो है जयानक जिसका ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, नयन चंद्र सूरी जिसका ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, जोधराज का ग्रंथ है हमीर रासो, नरपति नालय बिसलदेव रासो और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति है वो किससे है, अग्निकुंड सिद्धांत से, सॉरी सूर्यकुंड सिद्धांत से है। तो ये सूर्यकुंड सिद्धांत को प्रतिपादन कर रहे हैं जैनक, नयन चंद्र सूरी, जोधराज, नरपति नालय और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अब आगे देखो तीसरा सिद्धांत कौन सा है उसकी बात करेंगे। सर विदेशी भी बताते हैं क्या, बिल्कुल साहब विदेशी बताते हैं। कौन बताते हैं, जो विदेशी हैं वही विदेशी बताएंगे। तो देखो तीसरा है भाई विदेशी। तो ये विदेशी किसने कहा, तो आपके राजस्थान के इतिहास का पिता है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, जिसे क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास का जनक। इसकी एक पुस्तक आती है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 की पुस्तक है। उसमें इसका समर्थन कौन कर रहे हैं, V.A. स्मिथ, विलियम क्रुक, विलियम क्रुक। तो देखिए अब मैंने ये तो कह दिया आपको कि साहब चौहानों की जो उत्पत्ति है ये विदेशी कौन मान रहे हैं, कर्नल जेम्स टोड, V.A. स्मिथ और विलियम क्रुक। लेकिन ये कहाँ से, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा कि कहाँ से आए हुए हैं, तो ये आए हुए हैं दोस्तों मध्य एशिया से, मध्य एशिया। इसका जो मूल स्थान माना है वो मध्य एशिया से माना है। तो दोस्तों ध्यान में रखना विदेशी जो मत दे रहे हैं वो कौन कौन है, कर्नल जेम्स टोड जिसकी पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरा है V.A. स्मिथ और विलियम क्रुक। आगे बात करें, देखो चौथा, देखो चौथा है ब्राह्मण। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण वंश से कौन मान रहे हैं इन्हें, ब्राह्मण। तो कभी आपने नाम सुना होगा क्या कि जो ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में भी एक गोत्र है वत्स्य गोत्र ब्राह्मण, वत्स्य गोत्र ब्राह्मण, ये कौन कह रहे हैं, तो वत्स्य गोत्र जो ब्राह्मण है ये इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों, वो मिलता है बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख।
अब देखो बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख कब का? 1170 ईस्वी का। सर बिजोलिया शिलालेख के बारे में देखो, कुछ देख लो। बिजोलिया शिलालेख कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में, एक बात। दूसरा क्या है, बिजोलिया शिलालेख का रचयिता कौन है? रचयिता गुणभद्र, गुणभद्र व लेखक कार्यस्थ केशव, कार्यस्थ केशव। देखो श्रीमाल, श्रीमाल, और इस श्रीमाल का जो मतलब जो भीनमाल है, भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल, तो भीनमाल। शाकंभरी, शाकंभरी, और इस शाकंभरी का जो वर्तमान नाम है सांबर। इसका उल्लेख भी कहाँ मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। जलालाबाद, लालाबाद, तो ये जलालाबाद है, ये किसका प्राचीन नाम है? जालोर का, जालोर का प्राचीन नाम है जलालाबाद। और क्या है? सांबर झील का निर्माता, सांबर झील का निर्माता ये कौन है? वासुदेव चौहान। ध्यान में रखना, वासुदेव चौहान, जिसने चौहान वंश की स्थापना की थी 551 ईस्वी में। देखो बिजोलिया जो शिलालेख है वो भीलवाड़ा में है, 1170 ईस्वी का है। रचयिता कौन है? गुणभद्र व लेखक कार्यस्थ केशव। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल, सांबर का प्राचीन नाम शाकंभरी, जालोर का प्राचीन नाम जलालाबाद, और साथ में ध्यान में रखना वासुदेव चौहान, सांबर झील का निर्माता। सॉरी जबालीपुर है, जलालाबाद नहीं है, जबालीपुर। दोस्तों याद रखना, जलालाबाद तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था और अधिकार कर लिया था, यानी जालोर दुर्ग का नाम परिवर्तन करके अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद रखा था। ये जबालीपुर है, जो महर्षि जबाली की कर्म भूमि थी वो। देखो तो मैंने क्या कहा, ब्राह्मण में भी वत्स गोत्र ब्राह्मण है, वो किसने बताया है? कौन से शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में। कब का है? 1170 ईस्वी का है। साथ में कहाँ है? भीलवाड़ा में है। रचयिता कौन है? गुणभद्र व लेखक कार्यस्थ केशव है, कार्यस्थ केशव है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल मिलता है, सांबर का प्राचीन नाम शाकंभरी, जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर, और सांबर झील का निर्माता है वो है वासुदेव चौहान। अब देखो इस वत्स गोत्र ब्राह्मण का जो उल्लेख है ये तो मैंने ये कह दिया आपको बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर इसके प्रतिपादन की मैं बात करूं कि इनका जो समर्थन कौन करता है वो कौन है? वो है जानकवि। समर्थन कौन करता है? उसका नाम है जानकवि। सर जानकवि करता है क्या? जी बिल्कुल जानकवि। कौन से ग्रंथ में? कायम खा रासो, इसका एक ग्रंथ है कायम खा रासो। इस कायम खा रासो में क्या करता है? उल्लेख करता है किसका? वत्स गोत्र ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। तो ये हो गया आपका जो चौथा पॉइंट है, वो ब्राह्मण जो वत्स गोत्रीय जो ब्राह्मण है उनकी बात है। अब बात करें तो ब्राह्मण वंश की, यानी जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों से इसकी उत्पत्ति माना है वो कौन है? एक केवल ब्राह्मण से मानने वाला है वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा, इसने भी उत्पत्ति किससे मानी है? वो ब्राह्मणों से संबंधित माना है। अब देखो आगे एक आता है चहमान। चौहानों का जो प्राचीन है वो है चहमान, एक शब्द है चहमान। देखो
5वां चहमान, और चहमान का परिष्कृत रूप क्या है? चौहान है। तो ये कौन है? पंडित आसोपा। आसोपा। सर चंद्रवंशी किसने मानी है? चंद्रवंशी। तो चंद्रवंश का जो प्रतिपादन किया है वो कौन है? तो एक आता है हाँसी शिलालेख। हाँसी शिलालेख। शिलालेख। और क्या है? आबू है, उसमें अचलगढ़ मंदिर शिलालेख। इसमें क्या है भी? चंद्रवंशी होने के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। अगर आप बात करें किसका, तो वो बात करें चंद्रवंशी, तो वो है हाँसी शिलालेख। और आबू के अचलेश्वर में एक मंदिर है, अचलगढ़ है, इसके पास एक मंदिर है अचलेश्वर। अचलेश्वर। और इस अचलेश्वर का ही क्या है? मंदिर है, उस पर क्या लगा हुआ है? ये शिलालेख लगा हुआ है। चलो आगे बात करते हैं। 7वां है खरज जाति। खरज जाति, और वो खरज जाति से माना है डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर। अब देखो, ये तो चौहान वंश से संबंधित क्या हो गई? उत्पत्ति के मैंने क्या बताए हैं आपको? स्रोत बताए हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि साहब जो महर्षि वशिष्ठ है उसकी आंख से भी माना जाता है। महर्षि वशिष्ठ की आंख, इनसे भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किन की? चौहानों की उत्पत्ति। ये कौन आ गया जिसने महर्षि वशिष्ठ की आंखों से ही क्या मान ली? चौहान वंश की उत्पत्ति मान ली। तो वो आपका आता है सुधा माता, जो अभिलेख है जालोर, और आचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि। तो कौन कौन से बताए मैंने? सुधा माता, सुधा माता अभिलेख, अभिलेख या शिलालेख कहाँ है? जालोर। और दूसरा मैंने बताया आचार्य मेरुतुंग। क्या है इसका? प्रबंध चिंतामणि। चिंतामणि महाकाव्य। देखो, खरज जाति से किसने बताया? डॉक्टर भंडारकर ने। और महर्षि वशिष्ठ की जो आंख है इससे उत्पत्ति बताइए कहाँ? सुधा माता अभिलेख या शिलालेख जालोर। और आचार्य मेरुतुंग है, इसका जो ग्रंथ आता है प्रबंध चिंतामणि महाकाव्य। आगे देखो तो कौन कौन से और स्रोत आते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो कभी आपने नाम सुना होगा इंद्रवंशीय। और इंद्रवंश की मैं बात करूं, यहीं कर लेता हूं। इंद्रवंशी, और ये इंद्रवंशी है रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, सेवाड़ी शिलालेख, शिलालेख। ये हैं दोस्तों उत्पत्ति के स्रोत। क्या बताया था मैंने? अग्निकुंड सिद्धांत है। अग्निकुंड सिद्धांत का जो प्रतिपादन कर रहे हैं वो कौन कौन है? मैंने बताया मोहनोदनेसी है, साथ में चंद्र बरदाई है, और सूर्यमल मिश्रण है। साथ में सूर्यवंश की भी बात की थी, सूर्यकुंड सिद्धांत की बात की थी। तो वो कौन कौन से? नैन चंद्र सूरी हैं, जोधराज जी हैं, नरपति नालय हैं, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। खरजाती से डॉक्टर भंडारकर है। महर्षि वशिष्ठ की आंख से सुधा माता अभिलेख जालोर में है। और साथ में आचार्य मेरुतुंग है जिसका ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि महाकाव्य, उसमें उल्लेख मिलता है। और जो इंद्रवंशी है वो शिवाड़ी जो अभिलेख है जो कहाँ? रायपाल का है, उसका उल्लेख मिलता है। अब देखो
ये तो हो गई उत्पत्ति के स्रोत। सर उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों सांबर से। देखो इसका थोड़ा सा आपको डायग्राम समझना ही होगा। कौन सा डायग्राम है वो देख लीजिएगा। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सांबर, ये आपका क्षेत्र है सांबर। सांबर कह दो कर शाकंभरी कह दो, शाकंभरी या सपादलक्ष, सपादलक्ष। देखो ठीक है, यहां से दो शाखाएं बट गई। यहां से कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। देखो सांबर, शाकंभरी, सपादलक्ष, यहां पर चौहानों का जो संस्थापक है, संस्थापक, वो संस्थापक कौन है? वो है वासुदेव, वासुदेव चौहान। कब सर? 551 ईस्वी। देखो आगे दो भागों में बट गया। अब दो भाग कौन कौन से हैं? कभी आपने नाम सुना होगा नाडोल। सर नाडोल कहाँ है? नाडोल है पाली में। यहाँ का संस्थापक कौन है? तो यहाँ का संस्थापक है दोस्तों लक्ष्मण, लक्ष्मण चौहान। सर कब? लगभग मिलता है 966 ईस्वी के लमसम, ध्यान में याद रख लेना। आगे देखो, एक यहाँ से जो शाखा आई वो आई अजमेर। अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? अजयपाल चौहान, अजयपाल, अजय राज चौहान। सर कब? ध्यान में रखना 1113 ईस्वी में। देखो यहां नाडोल से शाखा दो भागों में विभाजित हो गई, एक और ये दो। सर ये कौन कौन से हैं? कभी आपने नाम सुना होगा सिरोही। सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक है वो है लुम्बा। सर कब? 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी। यहाँ एक शाखा है बूंदी। बूंदी में चौहान वंश का जो संस्थापक है वो है देवा, देवा। सर देवा, हाँ देवा। और अजमेर से जो शाखा विभाजित हुई वो है दोस्तों रणथंबोर। और रणथंबोर में चौहान वंश का जो संस्थापक है वो है गोविंद राज चौहान। कब सर? 1194 ईस्वी। ध्यान में रखना, मैं बात कर रहा हूँ सांबर, शाकंभरी, सपादलक्ष। यहाँ के जो चौहानों का जो संस्थापक है वो वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में। यहाँ से शाखा दो भागों में विभाजित, नाडोल और अजमेर। नाडोल पाली में है दोस्तों, ध्यान में रखना। यहाँ का नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण चौहान है 966 ईस्वी के लगभग। और बात करें नाडोल में भी दो शाखा विभाजित हुई, एक सिरोही में। सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक है लुम्बा। कब? 1311 ईस्वी में। और बात करें बूंदी, और बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक है देवा। और देवा है कब? यहाँ लिख देता हूँ 1241 ईस्वी। ठीक है। अजमेर में अजयराज चौहान 1113 ईस्वी। और एक शाखा रणथंबोर में, रणथंबोर में चौहान वंश का संस्थापक है गोविंद राज चौहान 1194 ईस्वी में। तो आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।